ओम शांति। 13 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे तुम आपस में भाई भाई हो। कौन सी दृष्टि रखनी है? मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। हर किसी के ब्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा देखना है। तो हम आपस में कौन है? भाई भाई। तो मैं रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। प्रश्न है, आपस में रूहानी प्यार ना होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? आपस में रूहानी प्यार ना होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? उत्तर में बाबा ने बताया, देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुण रूपी मोती ले सबकी माला एक बनानी है। हर किसी के अंदर गुण देखना शुरू कर दो। शाम तक मन इतना खुश, इतना शांत, इतना सुखदाई होगा, बात मत पूछो। स्थिति कभी हलचल की हो नहीं सकती। गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है, सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को ये मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रधान बना रहे हैं। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के उपकारों के। कितना बड़ा उपकार है। कहाँ तो हम दर दर भटक रहे थे और कहाँ हमें भगवान संपूर्ण सतो प्रधान बनाने के लिए आया है और मूल युक्ति बता रहे हैं। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम आपस में भाई भाई हो। आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। तुम्हारा था तो बरोबर अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती, वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं। तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। बच्चे आजकल करते 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 समय बीतता जा रहा है। कल कल करती पल पल बहती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई, जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए, ये घड़ी लौट के आनी है क्या? दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने समझाया है, तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया? बाप ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। दिन गया गया, मास गया गया, समय गया गया। तो समय को हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन समय को सफल कर सकते हैं। तुम जानते हो पहले हम सत्व प्रधान थे, आपस में बहुत लव था। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूँ, तुम्हारी लच्छी है सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है। हम वहाँ के निवासी थे। वहाँ के सतयुग के, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा मेरा भारत देश था। फिर नीचे उतरते आए। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे।
शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में कि देह अभिमान के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्माभिमानी थे तो ऐसी किसकी खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है। इनमें ये है, आपस में बहुत प्यार था, अब वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते लड़ते झगड़ते हैं। अब वह सब बंद कैसे हो, ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, फिर दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। ये 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु है। ये है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है ना। ये भी तुम जानते हो राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है। ये भी तुम बच्चे यथार्थ रीति अब जानते हो। पहले तो तुम भी कुछ नहीं जानते थे कि राम राज्य क्या और रावण राज्य क्या। बाबा ने कहा आजकल करते क्या हुआ, आजकल करते करते सतयुग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ और कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई है। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूँ तो ज़रूर तुमको सतो प्रधान बनाऊँगा। खुशी खुशी से बनो तो ठीक है, नहीं तो सजाओं के बल से बनाऊँगा। ये भी बाप समझाते बच्चे। अब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है, तभी मैं आता हूँ, तुमको समझाता हूँ, फिर से सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियाँ निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी। अब ये खामियाँ कैसे निकलेंगी। आत्मा कोई अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही बाप आया है, कहते अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से ही एक दो की खामियाँ निकालते हैं। अब बाप कहते तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था। नई दुनिया का वर्षा कितना सुंदर, सोने के महल, हीरे जवाहरातों से जड़ित सुंदर सुंदर पुष्पक विमान पहुंच गए, बैठ गए पुष्पक विमान में, उड़ रहे हैं, कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न राज्य 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्षा ले भी। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अब धीरे धीरे क्या हालत हो गई है। पहले सतो प्रधान थे तो किसी की निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ है, वह सब भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना, बस यही वो ना लगा हुआ है। हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने ये बोला, इन सब बातों को भूल जाओ। फलाना ऐसा है, इसने ये बोला, इन सब बातों को भूल जाओ, ये सब छोड़ो, तब बाप याद आएगा। ये सारी बातों को छोड़ोगे तभी बाप याद आएगा। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। बाबा ने कहा देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है।
सबसे ज़्यादा मन के अंदर कौन से विचार आते? व्यर्थ और बीती बातें। मन तो चंचल है, हर सिरे पर मचल जाता है। मन को काबू में लाओ तो कोई बात बने। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। भले कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो तमो प्रधान है तो जरूर उनकी चाल भी ऐसी ही होगी। उल्टा सुल्टा कर रहे तो समझो रजो और तमो प्रधान है तो चाल भी ऐसी होगी, लेकिन तुम्हें उनकी चाल के साथ अपनी चाल नहीं बदलनी है। बाबा ने कहा अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदाई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाई है। बाबा ने कहा तो सदा सुख देने और सतो प्रधान बनने का फुरना रखो और कोई बात नहीं सुनो। आज ये अवगुण छूट गया, कल वो अवगुण छूट गया, फिर कल वो अवगुण छूट गया, आज ये अच्छाई आ गई। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना है, उतरना अब नहीं है। कोई की गिलानी याद नहीं करो। सब में कोई ना कोई खामियां है ज़रूर। खामियां भी ऐसी हैं जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते हैं। दूसरे समझते हैं कि इनमें ये खामियां हैं। अपने को तो बहुत अच्छा समझते, परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें होती नहीं। यहाँ खामियां हैं, परंतु ना समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ लेते हैं। बाप कहते मियाँ मिट्ठू तो मैं ही हूँ एक, जो कभी अवगुण धारण नहीं करता हूँ। तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ, इसलिए जो भी अवगुण आदि सब छोड़ दो। अपनी नब्ज देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ, कितना खुद समझता हूँ और दूसरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कि कमाई चट हो जाएगी। 100 करे श्रृंगार, है ना, कितना भी श्रृंगार कर लो, धूल में लौट जाओ तो सारे श्रृंगार धूल में ही मिल जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप कहते तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद करो। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते भी हैं कि हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर घर में आकर बस मंदिर में गए, देवताओं की महिमा गाई और घर में आके खुद वैसे के वैसे बन जाते। तो महिमा गाने से क्या प्राप्ति होगी? पर भक्तों को इतना भी कुछ पता ही नहीं, गीत गाने तक सीमित रह गए हैं, भूल जाते। देवताओं के आगे जाते तो अपने से जैसे घृणा आती है, फिर घर में आते तो कोई घृणा नहीं। बाबा कहते जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है। अब बाप कहते बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो ये पढ़ाई पढ़ना है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए माँ में कम याद करो। दैवी गुण भी धारण करने, भाई भाई समझ एक बाप को याद करो। बाप से ये वर्षा लेना है, यह भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते, फिर दूसरे तरफ उनकी गिलानी भी करते, क्योंकि जानते ही नहीं है। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में हैं, सब में परमात्मा के रूप है। कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा के रूप है। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। भला आगे भी याद करते थे, परंतु वह थी व्यभिचारी याद। बहुतों को याद करते थे, कभी गणेश के पास चले गए, कभी हनुमान के पास चले गए,
कभी श्री राम के पास चले गए, कभी श्री कृष्ण के पास चले गए। तो कितनों को याद करते थे, एक में निश्चय पक्का हो तो भी कुछ प्राप्ति हो जाए। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं अब विचारी याद में रहो, सिर्फ माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो सब अभी तमो प्रधान हो गए हैं। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अंधे को अंधा मिला तो रास्ता कौन बताए, वो भी तमो प्रधान और वो भी तमो प्रधान। बाबा ने कहा अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहाँ भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप समझाते हैं बच्चे बस यही फुरना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाबा कहते ज्ञान तो बहुत सहज है, बैज पर भी तुम समझा सकते हो। ये बेहद का बाप है, इनसे ये वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही होगी ना। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। देवताएं कैसे बने, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने हैं। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। बाबा कहते सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती हैं। याद की यात्रा में रहने से फिर और सारी बातें भूल जाती हैं। बाप समझाते रहते बच्चे दे अभिमान छोड़ो, मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। बाबा ने कहा कोई की खामियों को देखना नहीं है, फलाना ऐसा ये करता, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं। टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम बर्बाद हो जाता है। जीवन की अनमोल ये घड़ियाँ यूँ ही बीत ना जाए कहीं। माया की जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं, तो ये जीवन की अनमोल घड़ियाँ हैं। बाबा ने कहा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते हैं। मुरली सुन रहे तो तूफान नहीं, आराम से बैठ के सुन रहे, लेकिन याद करने बैठेंगे तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाता है। अपने को देखना है कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए बस बाप से ही चिटके रहे। वाह बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंचे तो ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है। इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहम दिल है। भला आगे भी भगवान उवाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता नहीं था। ठिक्कर भित्तर में भगवान है, फिर बात कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे। तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा, आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते कि सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता। इसलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी कह नहीं सकते। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं कि माँ में कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। ये है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो, सारा मदार इस पर है। सब जगह पैगाम लिख दो, सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है।
उनको यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। तो बंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा ये सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए। वह है अमरलोक और ये है नीचे मृत्युलोक। सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर जाते हैं फिर नंबर बार आएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो भी खुशी रहेगी। उनको ही याद करते रहेंगे तो भी खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते। ये है वंडरफुल युगल। कौन है शिव बाबा की युगल? ब्रह्मा बाबा। बाबा इनको कहते यू आर माई वाइफ। शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ। फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकर्रर रखते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। तुमेवा माता च पिता तुमेवा, इनको कहते हैं। बाबा खुद कहते हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। आत्मा चमकेगी तो चेहरा भी चमकेगा। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं। वह तो है सब भक्ति मार्ग के धक्के। ये भी खेल है, भक्ति है रात अब तुम्हारे लिए दिन होता है। भक्ति है रात अब तुम्हारे लिए दिन होता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहे। इतना प्यार होना चाहिए। जिससे ज़्यादा प्यार होता है तो उसकी सूरत कभी भूलते नहीं। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। नंबर 2, एक बाप की अविचारी याद में रह सतो प्रधान बनना है। कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं करनी है। बाप के समान मीठा बनना है। मीठी बाड़ी बोल रे ये सेवा अनमोल रे। वरदान पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन ही पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो माँ मर जाए तो बच्चे सुखी रहेंगे। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। पवित्रता का व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने देखने बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। ना व्यर्थ देखना है, ना व्यर्थ सुनना है, ना व्यर्थ बोलना है। स्लोगन सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। 5 मिनट हम शिव बाबा को याद करते हैं, चलेंगे अपनी ओर।
व्यर्थ बातों से मुक्त होकर, सारे दिन की व्यर्थ बातों को छोड़, व्यर्थ चिंतन को छोड़ स्वयं का चिंतन करेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। परमात्मा पिता की संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। मेरा वास्तविक घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर परम धाम जाना है। मैं आत्मा शक्तिशाली किरणों को चारों तरफ फैलाते हुए देह रूपी वस्त्रों को छोड़ करके उड़ रही हूँ। मेरा प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ इस सृष्टि रंगमंच से दूर। नीले आसमान में विचरण कर रही हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे मेरे पास किसी भी प्रकार का बंधन नहीं। अब मैं सूरज चांद सितारों से भी ऊपर चली जा रही हूँ, सूक्ष्म वतन से भी पार। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा, जहाँ असीम शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। अद्भुत अनुभव की दुनिया है। अनोखा अनुभव मुझे हो रहा है। बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है इस दुनिया में आके। देह और देह की दुनिया से मैं संपूर्ण रीति से मुक्त हूँ। प्यारे श्री बाबा ज्योति बिंदु शिव, मैं उनके सन्मुख हूँ। उनकी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समाती जा रही है और मैं आत्मा धीरे धीरे शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का मुख्य श्रृंगार है। पवित्रता के सागर श्री बाबा से पवित्र किरणें निकल निकल के मुझ आत्मा को संपूर्ण पावन बना रही है। मैं आत्मा धीरे धीरे पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा से पवित्रता का वरदान लेकर मैं वापस आ रही हूँ। पहले से कई गुना ज़्यादा चमक के साथ मैं आत्मा परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे, नीले आसमान से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझ आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।